हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। और आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है ज्ञान का भंडार। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एक बार एक व्यक्ति था जो कि हर टाइम किताबों का बोझ अपने ऊपर रखता था। वो सोचता था कि सारे ज्ञान का भंडार सिर्फ उसी के पास है और लोग भी उसकी जय जयकार करते थे क्योंकि वो बहुत ही ज्ञानी था। और इस बात का उसे बहुत घमंड भी था कि उसे सब चीज़ों का ज्ञान है और हर चीज़ का ज्ञान वो सिर्फ पुस्तक में से ही लेता था, बुक में से निकालता था। अगर उसको कोई चीज़ नहीं भी पता होती थी तो वो अपनी बुक में से वो चीज़ ढूंढ लेता था। एक दिन वो आदमी जो था एक पहाड़ी पर जा रहा था। अब रास्ते में उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आया और उसने अपने कंधे पर बहुत सारी किताबें जो है लाद रखी थी। थोड़ी दूर चलता गया, आगे उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत पहाड़ी के पीछे अपने लिए खाना बना रही थी, रोटी बना रही थी। अब वो आदमी जो ज्ञानी था वो उस बूढ़ी औरत के पास गया और कहा कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, क्या तुम मुझे एक रोटी दे सकती हो? बुढ़िया ने कहा हाँ जरूर। तब उस ज्ञानी ने कहा पर मेरे पास देने के लिए तुम्हें कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ ज्ञान का भंडार है, मैं वही तुम्हें दे सकता हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा कोई बात नहीं, तुम रोटी खाओ और बदले में तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे देना। उस ज्ञानी ने कहा ठीक है। अभी वो ज्ञानी वहां बैठ गया, उस बूढ़ी ने उसे रोटी दी और वो उस आदमी ने रोटी खा ली। रोटी खाने के बाद उसने कहा कि पूछो माता, आप क्या पूछना चाहते हो? तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि चलो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, तुम्हें उसका जवाब देना है। तब उस बुढ़िया ने कहा कि तुमने जो अभी रोटी खाई है वो अतीत के मन से खाई है, वर्तमान के मन से खाई है या फिर भविष्य के मन से खाई है? इस सवाल का मुझे उत्तर दो। अब वो ज्ञानी जो था सोच में पड़ गया। फिर उसने सोचते सोचते अपने जो बैग था वो निकाला और उसमें से बहुत सारी बुकें निकालकर उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने लगा। बहुत देर पन्ने पलटा लेकिन उसको इस क्वेश्चन का जो है आंसर नहीं मिला। अब काफ़ी देर हो चुकी थी। ऐसे करते करते 2-3 घंटे बीत गए और शाम होने को थी। अब उस बुढ़िया को अपने घर भी जाना था लेकिन उसको जो है उसका आंसर नहीं मिला। तब बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात, इस क्वेश्चन का आंसर देने में इतनी देर कैसे हो रही है, मुझे घर भी जाना है। तब उस ज्ञानी ने कहा कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल ही नहीं रहा। तब बुढ़िया ने कहा कि ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने ये खाना ना तो अतीत के मन से खाया है, ना वर्तमान के मन से खाया है और ना ही भविष्य के मन से। आपने ये रोटी अपने मुंह से खाई है और इसका आंसर जो था बहुत ही इजी था, जो आपको नहीं आया। बुढ़िया ने कहा कि इस सवाल का जवाब था बहुत ही इजी था लेकिन आपको नहीं आया। आपने अपने आप को इतना ज्ञानी बना रखा है कि आप इसी के बुद्धि पर अपने आप को जरूर समझते हो, लेकिन हर सवाल का जवाब पुस्तक में नहीं है जो तुम अपने कंधे पर लादे रहते हो। कुछ सवालों के जवाब जो है हमें जिंदगी भी सिखा देती है। अभी जो तुमने रोटी खाई वो अपने मुंह से खाई। ये इतना इजी सवाल था लेकिन आपको इसका उत्तर जो है नहीं आया। अब उस ज्ञानी को अपनी बात समझ में आई कि हर चीज़ जो है पुस्तक में नहीं मिलती। कुछ जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ जो सवाल होते हैं हमें जिंदगी भी सिखा देती है। तो जिंदगी को बहुत सहज रूप से जीना चाहिए। हर चीज़ जो है हमें किताबों से नहीं सीखी जाती, किताबों में नहीं मिलती। कुछ चीज़ें हमें जिंदगी भी सिखाती है। जिंदगी को सहज रूप में ही जीना चाहिए, यही जिंदगी है। और ज्ञान का भंडार सिर्फ पुस्तक में ही नहीं, हर जगह हर टाइम किसी से भी ले सकते हैं। जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।